हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास टेंथ जो चैप्टर का पहला चैप्टर नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसमें हमने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की स्रोत क्या होता है, वस्तु जिसमें पढ़ा था प्रदीप वस्तु, अप्रदीप वस्तु। उसमें हम आज थोड़ा रिवीजन कर देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे आगे नया टॉपिक। ठीक है, चलिए रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या है। हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसी कारक है जो किसी वस्तु पर पड़कर उस वस्तु को हमें देखने लायक बना देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। मान लीजिए एक प्रकाश है, प्रकाश आ रही वस्तु पर पड़ के, और वो हम वस्तु को हम क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। उसके बाद प्रकाश की स्रोत। प्रकाश की स्रोत क्या है? प्रकाश जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, अर्थात जिससे प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश की स्रोत। आगे देखते हैं। आगे है, हमने नोट में लिखवाया था कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। बताया था ना कि विटामिन डी देता है प्रकाश की स्रोत, जो लगभग 10 से 11 बजे तक का जो धूप होता है वो उनसे में ऊर्जा मिलता है, प्रकाश की स्रोत है। और प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है, जिसे आप लोग देखते होंगे किसी के छत पे जो सोलर प्लेट होता है, जिसमें इन्वर्टर का जो प्लेट होता है चार्ज करने वाला, बैटरी वाला, उससे क्या है? तो ऊर्जा मिलता है, तभी तो अगला बल्ब जलता है ना। तो ये भी क्या है? प्रकाश का एक ऊर्जा का स्रोत है। आगे हम पढ़ते हैं। वस्तु दो प्रकार के होता है। वस्तु कितने प्रकार का होता है? दो। पहला प्रदीप्त वस्तु, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। पहला कह रहा है वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं, जिससे नहीं निकलता है उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं। प्रदीप वस्तु में जैसे मान लीजिए सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, मोबाइल हो गया, टॉर्च हो गया, आदि लालटेन हो गया, इस सब से क्या निकलता है? प्रकाश। तो उसे कौन सा वस्तु कहेंगे? प्रदीप, जो प्रकाश देता है। और जो प्रकाश नहीं देता, जैसे मेज, किताब, कलम, पेन, टी शर्ट, इसे प्रकाश देता है? नहीं देता, इसे क्या कहेंगे? अप्रदीप वस्तु। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। चलिए आगे अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जब तक बोर्ड को साफ करते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, पहले समझिए। प्रकीर्णन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर चारों बगल छितरा जाता, अर्थात चारों बगल प्रकाश फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा टॉर्च है। क्या है? टॉर्च। इसे लाइट बार है और किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? उसको बार रहे हैं, इसको इसी वस्तु पर जला रहे हैं, तो क्या है? प्रकाश जा रहा है वो वस्तु पर, उस वस्तु पर छोटे छोटे कण होकर उस वस्तु पर पड़ क्या हो रहा है? प्रकाश हमारे चारों बगल फैल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए लिखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर चारों तरफ छितरा जाता है या फैल जाता है। क्या है? फैल जाता है, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर चारों तरफ क्या हो जाता है? प्रकाश छितरा जाता, फैल जाता चारों तरफ, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है किरण क्या होता है। किरण क्या होता है? जो एक सीधी रेखा में गमन करती है, जो प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे किरण कहते हैं। समझिए, किरण क्या है? जो प्रकाश की किरण एक
सीधी रेखा में, जो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में भ्रमण करती है उसे क्या कहते हैं? उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। मान लीजिए प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में क्या कर रही है? गमन कर रही है। एक सीधी रेखा में जा रही है, उसे क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। अगला टॉपिक आता है दोस्तों, अगला टॉपिक आता है किरण पुंज। क्या होता है अगला टॉपिक? किरण पुंज क्या होता है, समझते किरण पुंज क्या होता है। तो अगला टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज को समझ सही, पुंज मतलब समूह। क्या? समूह। सीधा किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणें को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब एक क्या होता है, एक 3 प्रकार के होता है। क्या होता है? 3 प्रकार का होता है किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। समझ, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो किरण पुंज होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। पहला औपसारिक किरण पुंज, दूसरा अभिसारिक किरण पुंज, और तीसरा जो होता है समानांतर किरण पुंज। पहले समझिए औपसारिक किरण पुंज क्या होता है। लिखते हैं किरण पुंज 3 प्रकार का होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला लिखते हैं, पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समानांतर किरण पुंज। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, समांतर किरण पुंज। समझते हैं पहले अपसारिक किरण पुंज क्या होता है। वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर पड़कर क्या होता है, चारों बगल फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपसारिक किरण पुंज। दूसरा अभिसारिक किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो चारों बगल से फैले हुए प्रकाश किरण एक निश्चित बिंदु तक आता है, उसे क्या कहते हैं? एक ही बिंदु पर एकत्रित होता है, उसे अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद होता है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक सीधी रेखा में एक दूसरे क्या हो, समांतर गुजरे, गमन करते, उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपसारी, अभिसारी और समानांतर। ठीक है, चलिए क्या है पहला टॉपिक? अपसारी किरण पुंज। पहला टॉपिक क्या है? अपसारी किरण पुंज। जो प्रकाश की किरण एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये हमारा बिंदु है। क्या है? ये हमारा बिंदु है। एक बिंदु से मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। मान लीजिए एक बिंदु से क्या हो रहा है, चारों बगल प्रकाश की किरण क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। मान लीजिए फैल रहा है एक बिंदु से चारों तरफ, इसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपना दूसरा है, आपका दूसरा होता है अभिसारी
किरण पुंज। इसको थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं। अभिसारी क्या होता है? जो प्रकाश की किरण चारों बगल से आकर, जो प्रकाश की किरण चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि चारों बल की प्रकाश किरण आगे क्या हो रहा है? एक तरफ मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अगला होता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है अगला? समांतर किरण पुंज। जो प्रकाश की किरण जो प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर हो, उसे समांतर समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे क्या हो रहा है? समांतर चल रहा है। एक दूसरे के क्या चल रहा है? समांतर। मान लीजिए प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या है? समांतर है। एक दूसरे के समांतर है। एक सीधी रेखा में क्या हो रहा है? एक दूसरे के समांतर चल रहा है। तो इसके कौन प्रकाश कहेंगे? तो इसको समांतर प्रकाश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और जो भी इसमें गलती हो, मिस्टेक हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे।